नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धर्मपुर बाईपास मार्ग पर लग्जरी बस और कंटेनर के बीच हुई दुर्घटना में 6 लोग हुए थे घायल, 3 लोगों की हुई मौत। वलसाड़ के सेठिया नगर में साईलीला अपार्टमेंट में गैस लीकेज के चलते लगी थी भीषण आग में पूरा सामान जलकर हुआ था खाक। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में फिर से प्रशासन द्वारा किए गए अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही शुरू की। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ धर्मपुर में बाईपास मार्ग पर लग्जरी बस और कंटेनर के बीच हुई दुर्घटना में 6 लोग हुए थे गंभीर रूप से घायल, 3 लोगों की हुई थी मौत। महाराष्ट्र के अहमदनगर से 36 यात्रिकों से भरी हुई श्रीनाथ ट्रैवल्स की बस नंबर AR01T3268 रात को 1:30 बजे के आसपास अहमदाबाद की ओर जा रही थी। धर्मपुर बाईपास से पसार हो ही रही थी। उस दौरान सामने से आ रहे एक खुली बॉडी के कंटेनर नंबर MH46BM0295 जिसमें लोहे के हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन भरा हुआ हो, कंटेनर की बॉडी से 5 से 7 फीट बाहर का हिस्सा हो, लग्जरी बस की चालक की साइड से जोरदार टकराव होते हुई दुर्घटना में लग्जरी बस में सवार 80 साल के बुजुर्ग बालकृष्ण करेचदास मुर्दा बोड़कदेव अहमदाबाद निवासी की घटनास्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी, तो अन्य 3 लोगों को उपचार के लिए धर्मपुर स्टेट अस्पताल में ले जाया गया था, पर अस्पताल पहुंचे उससे पहले ही तुषार कारबारे देवरे उम्र वर्ष 40 साल निवासी इंदिरा नगर नासिक, लीला उर्फे मनीषाबेन शैलेशभाई पाटिल उम्र वर्ष 48 साल बड़ौदा निवासी विलासनगर ने दम तोड़ा था, जबकि अन्य यात्रिकों को छोटी बड़ी चोटें आई थी। घटना के चलते आसपास के क्षेत्र के लोग और स्थानिकों के द्वारा पुलिस को जानकारी देते पुलिस भी घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गई थी और दोनों वाहनों को साइड में करने की कामगिरी शुरू की गई थी। इस दुर्घटना में 6 लोग घायल हुए थे और 2 के हालात नाजुक हैं। वलसाड़ के कैलाश मार्ग पर आए हुए साईलीला अपार्टमेंट के 3रे मंजिले के घर में गैस लीकेज होने के चलते लगी थी भीषण आग, घर का सामान जलकर हुआ था खाक। वलसाड़ के सेठिया नगर क्षेत्र में आए एक अपार्टमेंट के मकान में गैस लीकेज होती भीषण आग लग गई थी, जिसके चलते लोगों में भगदड़ मच गई थी। सदनसीब से इस दुर्घटना में कोई भी जानहानि नहीं हुई थी, पर आग में घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया था। घटनास्थल से प्राप्त माहिती के अनुसार वलसाड़ के कैलाश मार्ग पर आए हुए साईलीला अपार्टमेंट के 3रे मंजिले पर रहते रामजतन प्रजापति के घर में मंगलवार सुबह 8 बजे के आसपास उनकी पत्नी किचन में कुछ काम कर रही थी। उस दौरान अचानक गैस लीकेज होने की वजह से भीषण आग लग गई थी। घटना घटित होते ही घर के सभ्य तुरंत ही घर के बाहर निकल गए थे और देखते ही देखते घर में पूरे सामान में आग लग गई थी और सामान जलकर खाक हो गया था। घटना के बारे में वलसाड़ फायर ब्रिगेड को जानकारी देते फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची थी और आग को काबू में पाया था। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में प्रशासन द्वारा अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। खानवेल और साइली गांव में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली समाहर्ता कार्यालय के दिशा निर्देश अनुसार सिलवासा एवं खानवेल राजस्व विभाग द्वारा सरकारी जमीन और सरकारी कोतर एवं नहर पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाने का कार्य 4 अप्रैल से प्रशासन द्वारा शुरू किया गया था, जिसको जारी रखते हुए 18 अप्रैल को सिलवासा विभाग के सिलवासा पटेलात के साइली गांव में सरकारी जमीन पर 3 दुकानों एवं एक घर और खानवेल विभाग के दपाड़ा पटेलात के वासोना पाटी एवं चीचपाड़ा गांव में 7 ढाबों के अतिक्रमणों को हटाया गया। साथ ही प्रशासन द्वारा जनता से अनुरोध किया गया है कि जिस किसी ने भी सरकारी जमीन और सरकारी कोतर एवं नहर पर जो अवैध अतिक्रमण किया है उसे स्वयं हटा दे, अन्यथा प्रशासन द्वारा हटा दिया जाएगा और उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही भी की जाएगी।
वो काट दिया, कट कर दिया ना, ये रखा है। पार्टी पालिका में ड्राइवर के तौर पर फर्ज बजाते नेवरी गांव के राजेश भाई की मार्ग दुर्घटना में हुई मौत। परिवार और पालिका में छाई शौक की कालीमा। पार्टी नगर पालिका में पिछले 20 सालों से हंगामी कक्षा पर ड्राइवर के तौर पर फर्ज बजाते और पिछले 7 महीने से ही परमिडन हुए राजेश भाई उर्फे राजू जयराम भाई पटेल सोमवार को नगर पालिका में फर्ज पूर्ण करके अपने घर नेवरी जा रहे थे। उनके घर के पास नाना पोंडा मार्ग पर चलकर घर पे जा ही रहे थे कि किसी अनजाने चालक ने तेज गति से बाइक चलाकर राजेश भाई को टक्कर लगाकर बाइक चालक फरार हुआ था। दुर्घटना के चलते आसपास के लोगों ने एकत्रित होकर घायल हुए राजेश भाई को 108 एम्बुलेंस के जरिए पाडी मोहनदयाल अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उपचार के दौरान मंगलवार को राजेश भाई की मौत हुई थी। घटना की जानकारी पाडी नगर पालिका के सदस्य और शहर भाजपा प्रमुख राजेश भाई पटेल, पूर्व पाडी शहर उप प्रमुख किरण भाई पटेल, सदस्य दिलीप भाई पटेल, जीतू भाई, कीर्ति भाई, पाडी शहर कांग्रेस शहर प्रमुख बिपिन भाई पटेल, पाडी पालिका सैनिटरी इंस्पेक्टर भवेश पटेल सहित पालिका के कर्मचारी पहुंचे थे और पिछले 20 सालों से कर्मनिष्ठ राजेश भाई की अचानक मौत के चलते शौक की कालीमा पालिका में छा गई थी, जबकि परिवार में भी शौक की कालीमा छा गई थी। घटना को लेकर पाडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराती पुलिस थाने के महेश भाई ने शव को कब्जे में लेकर पीएम करवाकर आगे की कार्यवाही शुरू की है। આવ્યા હતા રાત્રે 8:30ની આજુબાજુ અને એમને મોહનદયાળમાં ટ્રીટમેન્ટ પણ આપવામાં આવી, પરંતુ આજ રોજ સવારે એમનું દુઃખદ અવસાન થઈ જવા પામેલ છે, જેના લીધે સફાઈ કામદારોમાં ઘેરા શોકની લાગણી પરવતી રહી છે અને ખૂબ જ હોશિયાર અને સારો ડ્રાઈવર પારડી નગરપાલિકાએ ગુમાવ્યો છે। અમે પણ વર્ષોથી નગરપાલિકામાં સભ્ય તરીકે છે અને જોઈએ છીએ, ખૂબ જ સારો કર્મચારી હતો અને એમનું દુઃખદ અવસાન થયેલ છે અને એમના પત્ની અને એમની છોકરી ખૂબ જ કલ્પના કરી રહ્યા છે અને ખરેખર એકદમ પારડી નગર માટે અને એના સ્વજન માટે એકદમ અત્યંત દુઃખદ ઘટના બની છે। વર્ષોથી છેલ્લા 20 વર્ષ ઉપરથી નોકરી કરતા હતા અને અમને છેલ્લા 7 મહિના પહેલાં જ એ પરમેનન્ટ થયા છે અને એમના આ દુઃખદ અવસાન થવાથી ખરેખર ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે અને એના પરિવારને ભગવાન શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના। पार्टी पुलिस ने अपहरण और लूट के गुनाह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को धर दबोचा। 2 दिन पहले पार्टी पुलिस थाने में अपहरण विथ लूट की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सूरत उगत भक्ति धर्म टाउनशिप पालनपुर कैनाल पर रहते हसमुख भाई डाहिया भाई चौहान ने शिकायत दर्ज कराते बताया था कि 13 अप्रैल को समाज की क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए दमन में आयोजित मीटिंग पूर्ण कर होंडा सिटी कार नंबर GJ05 JS 8259 में बैठकर दमन से सूरत जाने के लिए निकले थे। उस दौरान उदवाड़ा हाईवे ब्रिज के नीचे सर्विस मार्ग पर इक्को कार नंबर GJ21 CB 4905 में टक्कर हुई होने का कहकर कार में सवार शख्सों ने उनके साथ झगड़ा शुरू किया था, जिसके बाद जो जबरदस्ती इक्को कार में बिठाकर अपहरण करके ले गए थे और नवसारी के दातेज गांव में ले जाकर लकड़ी से वार भी किया था। साथ ही 65,000 की सोने की चेन भी लूट ली थी, जिसके बाद हसमुख भाई को गंभीर चोटों के चलते नवसारी के अस्पताल में ले जाया गया था। इस मामले को लेकर पाडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते तुरंत ही इन सब अनजाने शख्सों को पकड़ने के लिए चक्र पुलिस ने गतिमान किए थे और गिनती के घंटों में इक्को कार नंबर के आधार पर पहले निखिल मितेश कुंबी निवासी तिगरावाड़ी नवसारी को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। तो उनके साथ ही निखिल को मिलने आ रहे होने की जानकारी मिलते ही पाडी पुलिस ने 4 रास्ते से आगे बस में से मेहुल उर्फे काड़ियो भिखू भाई राठौड़ नवसारी लुंसीकुई, प्रणव उर्फे दिक्को दीपक भाई राठौड़ निवासी नवसारी वीरावड़, नीलेश उर्फे नीलू भरत भाई पटेल, रेशब उर्फे पापड़ो शैलेश भाई पटेल दोनों निवासी दरगाह मार्ग नवसारी, हर्षिल उर्फे पक्कियो महेश भाई राठौड़ निवासी
तिगरावाड़ी नवसारी और हेमंत उर्फे पल्ली बीखा छनाभाई राठौड़ निवासी टेक्निकल स्कूल के सामने नवसारी को दर दबोचा था। इन 7 आरोपियों दमन घूमने के लिए आए हुए थे और गाड़ी टकराव को लेकर अपहरण के साथ लूट की होने को लेकर सभी आरोपियों की पूछताछ कर आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा शुरू की गई है। मंगलवार को मंगला चौथ के अवसर पर वलसाड़ के गणेश जी के मंदिर में गणेश जी के दर्शन के लिए लोगों की उमड़ पड़ी थी भीड़। वलसाड़ के मोटा बाजार क्षेत्र में आए मोटा गणपति मंदिर में मंगलवार को मंगला चौथ के अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। जल्द सुबह से ही मंदिर में गणपति बाप्पा मोरिया के नाद से पूरा माहौल भक्ति युक्त बन गया था। जल्द सुबह से ही मंदिर में गणपति गजानंद की आरती सिंहासन को रंग बिरंगी तरीके से सजाया गया। सोने के गहनों के साथ गणेश जी को भी सजाया गया, जिनके मनमोहक दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। साथ ही भक्तों द्वारा गणेश जी को अति प्रिय ऐसे लड्डू मोदक का प्रसाद अर्पण करके गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त किए गए। साथ ही गणेश जी का इस दिन प्रदक्षिणा करने का भी महत्व माना जाता हो, भक्तों ने प्रदक्षिणा करके आशीर्वाद लिए थे। साथ ही भक्तों की भारी भीड़ के चलते ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा मंदिर के आसपास बंदोबस्त भी किया गया था, जिसके चलते ट्रैफिक का सामना लोगों को नहीं करना पड़ा था। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धर्मपुर बाईपास मार्ग पर लग्जरी बस और कंटेनर के बीच हुई दुर्घटना में 6 लोग हुए थे घायल, 3 लोगों की हुई मौत। वलसाड़ के सेठिया नगर में साहिलीला अपार्टमेंट में गैस लीकेज के चलते लगी थी भीषण आग में पूरा सामान जलकर हुआ था खाक। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में फिर से प्रशासन द्वारा किए गए अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही शुरू की। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।